Hare Krishna. Let's start with some prayers. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshuramiलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब जानते हैं कि हम सब किसी आनंद की खोज में है ना। हम सब ने ये भी सुना है कि आत्मा सच्चिद आनंद है, सच्चिद आनंद। मगर हम उस आनंद को फील नहीं कर पाते। हम भगवान के साथ अपने संबंध को जानते हुए भी वो पूरी तरह उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। क्योंकि यदि हम ये जानते होते, रियली हमें रियलाइजेशन होती इस चीज की कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, तो हम बिल्कुल उस मछली की तरह होते जो पानी से निकाल दी गई है। तो वो रियलाइजेशन हमारे पास क्यों नहीं है? क्यों हम लोग वो दिव्य आनंद नहीं फील कर पा रहे हैं? इसके कारण है हमारे अनर्थ जो हमारे अंदर है, जो हमारे मन में है। हम इसको ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक मिरर है। हम मिरर में अपने आप को देख सकते हैं, मगर अगर उस मिरर में धूल जमी हो तो हम खुद को नहीं देख पाते, हम अपने आप को नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार जब हमारे मन में ये 6 प्रकार के अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य। काम यानी तरह तरह की इच्छाएं होती हैं हमारी। क्रोध, हमें बात बात में क्रोध आ जाता है। लोभ, हम और चीजें चाहते हैं, हम और पैसा चाहते हैं, हम और फैसिलिटीज चाहते हैं हमारे लिए, वो बढ़ती जाए। हम इनफाइनाइट चाहते हैं, जिसके पास बहुत कुछ है वो भी निरंतर काम कर ही रहा है, जिससे उसके पास और आता रहे और आता रहे। मोह, हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं। मद, हमें अहंकार आ जाता है। और मात्सर्य, हमें ईर्ष्या होने लगती है दूसरों से। इवन हमारी बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं जिनको हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि वो गलत है, मगर फिर भी हम उससे बाहर निकलना चाहते हुए भी हम लोग नहीं निकल पाते। और कई बार हमारे पाप कर्म इतने होते हैं कि हमें उसके रिएक्शन ही झेलते रहते रह जाते हैं। हमारे हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। हमारे 2 टाइप के शरीर होते हैं। एक ग्रॉस बॉडी जो पंच तत्व की बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एंड फायर। तो ये 5 प्रकार के एलिमेंट जो हम लोग देख पाते हैं, जो आप मुझे देख पा रहे हो, इसके अंदर हमारी सटल बॉडी है जो कि है माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो की बनी हुई। तो ग्रॉस बॉडी तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वो ग्रॉस बॉडी तो वहीं की वहीं रहती है, मगर सटल बॉडी हमारे साथ दूसरे शरीर में जाती रहती है। तो हमारे जितने भी जन्म हो चुके हैं उसमें हमारा जो मन है वो वही सेम मन है। और वो सेम मन में ये 6 प्रकार के अनर्थ भरे हुए हैं। वो बैड हैबिट्स हमारी भरी हुई हैं। हम जो हमारे पाप कर्म है उसकी वजह से हम 3 प्रकार के क्लेशों से, 3 प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो वो 3 प्रकार की प्रॉब्लम जैसे स्क्रिप्चर्स में बताई गई है जनरलाइज करके, कि आधि आत्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। आधि आत्मिक यानी एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, या अपने आप से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से मिलने वाले जो भी कष्ट आपको मिल रहे हैं, वो आधि आत्मिक क्लेश कहलाते हैं। आधि भौतिक यानी किसी दूसरे जीव के कारण हो गए, जैसे मान लो किसी को डेंगू हो गया किसी मच्छर के काटने से, या कोविड हो गया, या कोई भी ऐसी बीमारी हो गई, या किसी और ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। तो वो आदि भौतिक क्लेश है। और आदि दैविक यानी जो देवताओं द्वारा एक तरह से किए जाते हैं रिएक्शन के रूप में, जैसे अर्थक्वेक हो गया, या बाढ़ आ गई, या सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया। तो ये 3 प्रकार के क्लेश हमेशा हमें रहते हैं हमारे पुराने पाप कर्मों की वजह से। तो क्या हम लोग खुद अपने बल से इन चीजों को जीत सकते हैं? हम तो आत्मा है,
हमने सुना है कि हम सच्चिदानंद हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो क्या हमें वो पावर क्यों नहीं है? हम क्यों इन सारी चीजों से हार जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारे पास कम है, इसलिए ये सारी चीजें हमें परेशान कर पाती हैं। हमारे पास वो आध्यात्मिक बल की जरूरत है, और वो आध्यात्मिक बल आता है आध्यात्मिक ज्ञान से। तो वो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हमें मिलता है वेदों से। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो कि इस धरती पे 500 वर्ष पूर्व आए थे श्रीमती राधा रानी के भाव से युक्त होकर, तो वो महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में जो उन्होंने मुख्य 8 श्लोक दिए हैं, उसमें से जो पहला है उसी में वो स्टार्ट करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया माइंड का, तो माइंड पे जो धूल लगी हुई है, ये काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य की, तो इस धूल को साफ करने का जो प्रोसेस है वो है जप, हरि नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान आता है वो कहाँ से मिलता है? हमें वेदों से मिलता है। तो ये जो वेद हैं, तो इनमें 4 वेद भी आते हैं, इसमें 108 उपनिषद भी आते हैं, 18 पुराण भी आते हैं। तो इन्हीं में से स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में ये बताया गया है प्रोसेस, अलग अलग युग में किस प्रकार हम लोग इन सारी अनर्थों से मुक्त हों और अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो पाए, जो कि अल्टीमेट गोल है। तो सतयुग में सतयुग में विधि थी ध्यान योग की। सतयुग में जनरली लोगों की जो आयु होती थी वो 1 लाख वर्ष की होती थी। तो उसमें वो 60,000 वर्षों तक अकेले एकदम जंगल में जाके सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके तपस्या करते थे और भगवान का ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन। आजकल बहुत सारे कैंप्स खुल रहे हैं मेडिटेशन के नाम पे। वो बोलते हैं कि अपने सांसों पे ध्यान लगाओ या यहाँ यहाँ ध्यान लगा लो। कुछ बिल्कुल ही वॉइड पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार तरह तरह के ध्यानी है। तो ये वास्तव में विधि थी सतयुग की, जिसमें अलग ही लेवल की तपस्या होती थी। खाने पीने के लिए फुल्ली डिपेंडेंट ऑन भगवान। मतलब जंगल में जाओ, जो भी वहां की सूखी पत्तियां हैं या कुछ भी है जो भी मिल रहा है उससे उससे अपना काम चलाओ, उससे अपना शरीर का पालन करो और भगवान का ध्यान करो, कंटिन्यूअस ध्यान करो। यहाँ पे कलयुग में तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। हमारा ये हाल है कि जहाँ पे लगाना चाहिए उसके अलावा हर जगह लगता है, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहां पे बार बार जाता है। तो भगवान पे ध्यान लगाना इज नॉट नॉट प्रैक्टिकल इन दिस एज, इस एज ऑफ कलयुग। फिर दूसरा युग आया, त्रेता युग। अब त्रेता युग में जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो विधि थी वो थी बड़े बड़े यज्ञ करना। यज्ञ करना, अब यज्ञ करने के लिए भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। उसके लिए एक ब्राह्मण चाहिए, एक प्योर ब्राह्मण चाहिए। उस युग में ऐसे इतने प्योर ब्राह्मण होते थे कि अपने मंत्रोच्चारण से ही अग्नि अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। उसके लिए प्योर घी था, प्योर इंग्रेडिएंट्स थे, लोगों का इंटेंशन सही था। और प्लस यज्ञ करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। एक सही समय होना चाहिए, सही प्लेस होनी चाहिए, सही इंटेंशन होनी चाहिए, सही यजमान होना चाहिए, सही ब्राह्मण होना चाहिए। मगर आज के युग में ये सब लगभग नियर टू इम्पॉसिबल है। यज्ञ हम लोग करते हैं तो जैसे तरह तरह के यज्ञ होते हैं। अब कितने सारे यज्ञ तो कलयुग के लिए बैन ही हैं जो शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, या कुछ लोग विश्व शांति यज्ञ कर रहे होते हैं। तो ये यज्ञ की विधि वास्तव में त्रेता युग की विधि थी। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में अर्चना विधि जो हम लोग मंदिर में देखते हैं, भगवान के विग्रहों की पूजा, बड़े बड़े मंदिर बनाना और उनकी पूजा करना, ये आत्म साक्षात्कार की विधि थी द्वापर युग में, जो भगवान ने स्वयं स्थापित की थी। भगवान कृष्ण जब इस धराधाम में थे तब उन्होंने ही ऐसे युगावतार इस प्रोसेस को स्टैब्लिश किया था। तो इवन ये भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े मंदिरों के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अब कलयुग वालों से हमारा ये हाल है कि हम से किसी भी कार्य के लिए, किसी भी आलतू फालतू कार्य के लिए पैसे निकल जाएंगे, बट
किसी को दान देने में या फिर मेनली भगवान की तरफ पैसों को देने में हिचकिचाहट होती है, हर किसी को होती है। जैसे अगर सतयुग में देखें, तो अगर पैसे को इकट्ठा करके ऊपर फेंक दिया जाए, तो सतयुग के लोगों की ये कॉन्शियसनेस थी कि जितना नीचे गिरा वो भगवान का, जितना ऊपर रहा वो हमारा। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में एक लाइन बना दी गई कि अब पैसे उछाले, जितने लाइन के उस पार गिरे वो भगवान के, जितने इस पार गिरे वो हमारे। द्वापर युग में एक सर्कल बना दिया चारों ओर अपने, और पैसे उछाले। अब जितने सर्कल में गिरे वो भगवान के, और जितने बाहर गिरे वो हमारे। मगर फिर आया कलयुग। अब इसमें हम कुछ नहीं बनाते, ना सर्कल ना लाइन, हम पैसे उछालते हैं और जितने नीचे गिरे वो हमारे, बाकी जितना ऊपर रहा वो भगवान का। तो इस प्रकार हमारी चेतना है, हम कलयुग वासियों का हाल है। तो ये विधि, ये जो ध्यान की विधि है, या यज्ञ की विधि है, या अर्चना विधि है, तो ये कलयुग के लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। और ये कौन बता रहा है? ये किसने बताया? मतलब अगर हम लोग वेदों को ढूंढे हैं, अब ये वेदों ने बताया। अब ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी हैं। जैसे हमारा शरीर जो होता है वो हमारे शरीर में क्या क्या होता है? ब्लड होता है, फ्लैश होता है, बोन्स होती हैं, इन्हीं चीजों का बना है ये ढांचा। मगर ब्रह्मा जी का शरीर पूरा का पूरा ऊपर से नीचे बुद्धि तत्व का बना हुआ है। He is the most intelligent person in the entire creation, and he's the also the first person इन द एंटायर क्रिएशन। वही एक तरह से सेकेंडरी क्रिएटर है पूरे यूनिवर्स के। तो वो ब्रह्मा जी जब वेदों को पढ़ते हैं अपनी बुद्धि से, पूरा शरीर बुद्धि तत्व वाली बुद्धि से, तब वो फाइनली पूरे वेदों को पढ़ के ये कंक्लूजन पे आते हैं, जो कि कली संतरण उपनिषद में दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशनाम नाम कली कल्मष नाशनम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो इसका ट्रांसलेशन है दीज 16 नेम्स, यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, composed of 32 syllables, are the only means of counteracting the evil effects of the Kali Yuga. After searching through all the Vedic literature, one cannot find the method of religion for this age so sublime as the chanting of the Hare Krishna mantra. तो ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो जब हमारी खुद की कोई योग्यता नहीं है वेदों को पढ़ने की, इवन वेदों को पढ़ने के लिए संस्कृत सीखनी आवश्यक है। यहाँ तो हमें संस्कृत भी नहीं आती। इवन ये कहा जाता है कि अगर कोई 12 साल तक कंटिन्यूअस हर दिन 6 घंटे भी संस्कृत सीखने का प्रयास करे, तब भी उसको, वो सिर्फ संस्कृत की ग्रामर तक सीख पाएगा, पहुंच पाएगा। और प्लस पूरी संस्कृत सीखने में तो कितना ही टाइम लगेगा हमें, इतना तो हमारी एज ही नहीं है कलिक वासियों की। हम संस्कृत सीखते सीखते ही रह जाएंगे। तो इतने सारे प्लस डिस्ट्रैक्शंस भी इतने सारे हैं। तो संस्कृत सीखना इज नॉट प्रैक्टिकल। तो वेदों को एज इट इज में समझना हमारी खुद की बुद्धि से, जो कि इम्परफेक्ट है, इनकम्प्लीट है, वो भी इट डज नॉट मेक सेंस। सो ब्रह्मा जी, हम अथॉरिटी का सहारा लेते हैं, हम गुरु परंपरा का सहारा लेते हैं। तो गुरु परंपरा में जितने भी आचार्य हैं, जो ब्रह्मा जी से चालू होती है, हमारा ब्रह्म मतलब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहलाता है, जो कि ब्रह्मा जी उसके प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने भगवान से साक्षात ज्ञान प्राप्त किया और उसको गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ाया। तो उसी से हम ये देखते हैं कि जितने भी वेद हैं, इवन रामायण में ये आता है कि उसमें बहुत बड़ी एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार सतयुग में जब क्षीर सागर का समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र के मंथन होने पर विष निकला था। मगर उसी प्रकार जब सारे वेदों का, वैदिक ज्ञान का हम लोग मिला के मंथन करें, तब उसमें से एक अमृत निकलता है, और वो अमृत कहलाता है राम नाम या कृष्ण नाम। तो जितने भी वेद हैं, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, उन सबका फाइनली अल्टीमेट कंक्लूजन यही है
कि हरि नाम ही सब कुछ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम लोग चैंटिंग देखें तो चैंटिंग हमें प्योरीफाई करती है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ल्ड है, वो वहां पे, यहाँ पे ये मटेरियल वर्ल्ड है। यहाँ पे आप मैंगो 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 बोलोगे तो आपके मुंह में मैंगो का टेस्ट नहीं आ जाएगा। मगर भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय है। तो भगवान और भगवान का नाम दोनों में कोई अंतर नहीं है। पद्म पुराण कहती है अभिन्नत्व नाम नामिनः। तो जो हरि नाम है उसका जप करते करते वास्तव में कोई भगवान के प्रेजेंस को फील कर सकता है। हरि नाम क्योंकि भगवान से ही अभिन्न है। और इवन महाप्रभु भी अपने दूसरे श्लोक में, जो शिक्षाष्टकम है, उसके दूसरे श्लोक में ही कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम के अंदर भर दी हैं। और भगवान के ऐसे कई सारे नाम हैं। प्लस इन नामों को जपने के लिए, नामों को लेने के लिए कोई देश काल आदि का नियम भी नहीं है। इतना सिंपल बना दिया है। आप बाकी सारी प्रोसेसेस नहीं कर सकते। आप बाथरूम में जाके श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ सकते। आप बिना नहाए धोए या कोई नॉन वेज खा के या कुछ भी खा पी के उल्टा सीधा आप भगवान की विग्रहों को नहीं छू सकते। आप भागवतम को नहीं छू सकते। आप तुलसी देवी की पूजा नहीं कर सकते। मगर हरि नाम प्रभु इतने दयालु हैं कि कोई कैसी भी स्थिति में हो, कोई सो भी रहा हो, कोई आदि नींद में ही क्यों ना हो, वो भी भगवान का नाम लेता है तो उसको इसका फल मिलता है। और ये जो पाथ है, ये जो पथ है, भगवान के नाम का ये जो भक्तिमय पथ है, ये इसमें थोड़ी बहुत भी प्रगति महान भय से बचा सकती है। भगवान भगवत गीता में ही इसे कहते हैं। और ये इसे इसकी तुलना अमृत से इसलिए की जाती है क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, जो कुछ भी आप फील कर पा रहे हो, ज्यादा समय तक नहीं फील कर पाओगे। एक समय आएगा जब आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। सब कुछ खाली हो जाएगा, पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, सारे फ्रेंड्स चले जाएंगे, सारी फैमिली चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। ये शरीर भी जिसको इतना सजाते हो या सब कुछ इसके साथ करते हो, ये सब चला जाएगा। मगर एक चीज है जो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगी, और वो है भगवान का नाम। तो ये जो भक्ति है भगवान की, वो अमृत तुल्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, किसी भी स्थिति में नाश नहीं होता। हालांकि अब अभी तक मैंने ये बताया कि अब तक हमने ये देखा कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। मगर एक और चीज देखी जाती है कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा दयालु है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा सिर्फ एक बार प्रकट होकर की थी, मगर हरिनाम प्रभु ने प्रहलाद महाराज की रक्षा बार बार की थी। उन पे कितने अटैक्स हुए थे। उनको सांपों के से भरे एक रूम में भर दिया था, उन्हें पहाड़ से फेंक दिया था, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की थी। मगर हर एक कंडीशन में प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान के नाम ने की थी। तो भगवान का नाम क्योंकि भगवान से अभिन्न है, मगर वो भगवान से भी ज्यादा मर्सीफुल है। होली नेम इज मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। उसी तरह हम देखते हैं कि द्रौपदी जी के केस में, जब पूरी सभा में कोई भी नहीं था उनकी सहायता करने के लिए, बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, सारे पांडव बैठे थे, विदुर जी बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, मगर कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। मगर जब उन्होंने भगवान का नाम की शरण ग्रहण की, तब उनकी रक्षा हो पाई। उसी प्रकार हम देखते हैं गजेंद्र के केस में। गजेंद्र एक हाथी थे जो कि स्वर्गलोक में थे, स्वर्गलोक के एक हाथी थे जो तालाब में बस नहाने गए हुए थे, पिकनिक मनाने गए थे कह सकते हो। मगर वहां पे एक मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था। तो भले ही मगरमच्छ हाथी के सामने कुछ ना हो, मगर क्योंकि हाथी जल में था, तो हाथी की पावर मगरमच्छ की पावर से कम पड़ गई थी। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। मगर जब हाथी ने एवं भगवान का स्मरण मात्र किया, तो भगवान उसे बचाने आ गए। तो हम ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, पूरे वैदिक शास्त्र एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं कि हरि नाम इज द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग। नॉट इवन इन
हिंदुइज्म, अगर सनातन धर्म के अलावा भी अब बाकी धर्म भी देखोगे, उसमें भी भगवान के नाम को फोकस किया गया है। इवन मुस्लिम लोगों की जो माला होती है उसमें 99 नेम्स ऑफ अल्लाह होते हैं। इवन आप जीसस क्राइस्ट में देखोगे तो जीसस क्राइस्ट बाइबल में ही कई जगह कहते हैं कि नाम लो। इवन आप गुरु ग्रंथ साहिब में देखोगे तो गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक जी बार बार नाम पे फोकस कर रहे हैं। तो जो भी रिलीजन है कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा। तो इवन महाप्रभु भी कहते हैं कली काल में नाम ही सब कुछ है। नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी यज्ञ हैं, या जितने भी साधन हैं जो कि हमें भगवान तक ले जा सकते हैं, जो कि हमारे अल्टीमेट गोल जो हमारा ह्यूमन लाइफ का है उसमें पाने में हमारी सहायता कर सकते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ साधन है हरि नाम। इवन भगवान कृष्ण भगवत गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, मैं पवित्र नाम का जप हूँ। तो जितने भी यज्ञ हैं, जितने हमने बात की कि गोमेध यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, जितने भी प्रकार के यज्ञ हो गए, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है। तो हमें इस बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इवन अब भगवान कृष्ण एक परफेक्ट टीचर है। उन्होंने थियरी में तो बता दिया भगवत गीता में, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने ये भी बताया कि कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम। उन्होंने बहुत कुछ बताया गीता में। मगर अब जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, प्रैक्टिक थियरी तो ठीक है, मगर साथ में बच्चों को प्रैक्टिकल का भी की भी नॉलेज देता है कि उसको किया कैसे जाए, जो अब तक मैंने बताया है वो वास्तव में हो कैसे रहा है। तो उसी प्रकार भगवान परफेक्ट टीचर हैं। तो उन्होंने द्वापर युग में आके अर्जुन को भगवत गीता के रूप में इंस्ट्रक्शंस तो दिए, किंतु उनका पालन किस प्रकार करना है वो खुद एक भक्त के रूप में आके हमें दिखाया। बस 500 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो जब आए तब उन्होंने भी इस संकीर्तन विधि को स्टैब्लिश किया एज ए युग धर्म ऑफ कलयुग। तो कलयुग में भगवान के नाम ही सब कुछ है, और यही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। हरि नाम अ, करने मात्र जप करने से व्यक्ति को सतयुग में जो ध्यान 60,000 सालों तक जो ध्यान लगाने पे जो फल मिलता था, जो त्रेता युग में हजारों हजारों यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता था, जो द्वापर युग में हजारों हजारों मंदिर बनाने के बाद उनमें पूजा करने के बाद जो फल मिलता था, कलयुग में वही फल हरिनाम संकीर्तन मात्र से मिल जाता है। इतना इजी बना दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु, ये हमारा सौभाग्य है कि हम उसी कलयुग में हैं जिसमें महाप्रभु आए। महाप्रभु बार बार नहीं आते। महाप्रभु सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो जितने भी 1,000 कलयुग हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं, उनमें से किसी एक में ही आते हैं, और हम अभी उसी कलयुग में हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है कि हम इस इजी मेथड को, इस सबलाइन मेथड को एक्सेप्ट कर लें, और अल्टीमेट गोल जो हमारा है, जो कृष्ण प्रेम है, जो कृष्ण प्राप्ति है, तो वो हम अचीव कर लें। तो आप सबसे मेरी बस यही विनती है कि आप सभी लोग चैंटिंग करें। एटलीस्ट जो लोग चालू चैंटिंग अब तक नहीं करते हैं, वो चालू तो करें। एटलीस्ट 10 मिनट, मतलब 2 माला से चालू कर सकते हैं, 216 बार। इवन ये जो नंबर है इसकी भी एक वैल्यू है, ये ऐसे ही नहीं है। तो जो नंबर है उसका भी एक रीजन है। तो जैसे राधा माधव और उनकी अष्ट सखियां, तो इसी प्रकार राधा माधव माला का मन का कहलाता है, और उनके जो 108 हैं वो 108 उनकी गोपियां हैं। तो उस प्रकार एक और अनेक भी कारण हैं। तो 108 बार मिनिमम आप जप करना प्रारंभ कीजिए। अब सुबह सुबह जो गीता फॉर यूथ की जो
मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन जो क्लास होती है 6:30 से 7 बजे तक, उसको रेगुलरली ज्वाइन कीजिए। और आपके जीवन में अपने आप ही आप चेंज देखोगे। इवन हरे महामंत्र की महिमा इससे भी बहुत ज्यादा है। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर अर्थ को, पूरी पृथ्वी को फ्लैट कर दिया जाए, एक पेपर बना दिया जाए, अगर जितने भी पेड़ हैं उन सभी को काट के एक पेन बना दिया जाए, और अगर जितने भी ओशन है उन सभी का पानी मिला के उसकी इंक बना दी जाए, और तब भी हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को लिखा जाए, तब भी वो कम पड़ जाएगी। तो प्लीज इस, ये जो चांस है, जो महाप्रभु ने हमें जो चांस दिया, इतना इजीली बना दिया है सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस को, तो उसका यूज कीजिए, उसको पूरी तरह अपनाइए। आप अपने आप अपने अनर्थों को जाते हुए देखोगे। ये जो अनर्थ है इनसे लड़ने की जो शक्ति है, जो आध्यात्मिक बल है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही आपको मिलेगा। इसका और कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी वेद पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं, मगर जो इंटरनल जो फोर्स आता है, वो हमें कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में ले ही जाता है। हम तीन गुणों में फंसे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण मेनली, और तमोगुण, और मेनली तमोगुण और रजोगुण में। तो जैसे जैसे हम लोग चैंटिंग करेंगे, जैसे जैसे हम लोग ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, उनकी सेवा के भाव से, तो वैसे वैसे हमारे जो अनर्थ हैं, ये जो हमारे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, वो हमसे धीरे धीरे अपने आप जाता जाएगा। आपको अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये मुझ पे हावी हो गए हैं। तो आप सिंपली इस मेथड को फॉलो कीजिए। इवन प्रभुपाद जी ने तो ये बताया है कि अगर आप भगवान के धाम जाने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड हैं, तो आपको मिनिमम 16 माला जप तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र आप सभी लोग अपने जीवन में अपनाइए। आप सभी इसका निरंतर, निरंतर नहीं, कम से कम 15 मिनट तो बैठ के इस पे फोकस कर सकते हैं, इसको चैंटिंग कर सकते हैं। आप अपने आप अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने ध्यान पूर्वक मुझे सुना, यहाँ पे आप आए। तो आप में से कोई भी कोई डाउट्स हो, कोई कमेंट हो, कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहता हो, तो वो कर सकता है। क्या आप सभी रेडी हो सुबह सुबह जब करने के लिए? कम से कम एक माला या दो माला तो कर ही सकते हो आप। कौन कौन करना चाहेगा? आप आपने हैंड रेस कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आता है गणेश प्रभु। और आज आप डिटर्मिन ये डिसीजन ले सकते हो कि आप आज से ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करोगे, स्टार्ट करोगे। एटलीस्ट मन भागेगा, ऐसा नहीं है कि मन एक बार में लग जाएगा, मन जगह जगह भागेगा, मगर प्रयास करो कि चैंटिंग बनी रहे। कंसिस्टेंसी लाइए, कंसिस्टेंसी से फिर क्वालिटी आएगी।